सही अल बुखारी किताब नमाज का बयान बाब इस बारे में कि शब मेराज में नमाज किस तरह फ़र्ज हुई। हदीस नंबर 349 तर्जमा बन बिकिर लेस यूनस इब्न शहाब अनस बिन मालिक रज़ रवायत करते हैं कि अबूज़र रज़ बयान किया करते थे कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक शब मेरे घर की छत फट गई और मैं मक्का में था। फिर जिब्राइल अलैहि अस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरे सीना को चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया। फिर एक तश्त सोने का हिकमत व ईमान से भरा हुआ लाए और इसे मेरे सीना में डाल दिया, फिर सीना को बंद कर दिया। इसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आसमान पर चढ़ा ले गए। जब मैं दुनिया के आसमान पर पहुंचा तो जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा कि दरवाज़ा खोल दे। उसने कहा, कौन है? वो बोले, जिब्राइल अलैहि अस्सलाम है। फिर उसने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने कहा, मेरे हमरा मोहम्मद हैं। इसने कहा, वो बुलाए गए थे? जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने कहा, हाँ। जब दरवाज़ा खोल दिया गया तो हम आसमान दुनिया के ऊपर चढ़े। यकाएक एक ऐसे शख्स पर नजर पड़ी जो बैठा हुआ था। इसकी दाहिनी जानिब कुछ लोग थे और उसकी बाईं जानिब भी कुछ लोग थे। जब वो अपने दाहिनी जानिब देखते तो हंस देते और जब बाईं जानिब देखते तो रू देते। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मरहबा बाल नबी अलसाले वाल इब्न अलसाले। मैंने जिब्राइल अलैहि अस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने ये आदम हैं और ये लोग उनके दाएं और बाएं उनकी औलाद की रूहें हैं। दाएं जानिब जन्नत वाले हैं और बाईं जानिब दोज़ख वाले। इसीलिए जब वो अपनी दाहिनी जानिब नज़र करते हैं तो हंस देते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं। यहाँ तक कि मुझे दूसरे आसमान तक ले गए और उसके दारोगा से कहा कि दरवाजे खोल दे। तो उनसे दारोगा ने इसी किस्म की गुफ्तगू की जैसे पहले ने की थी। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। अनस रज़ कहते हैं, फिर अबूज़र ने जिक्र किया कि अपने आसमानों में आदम अलैहि अस्सलाम, इदरीस अलैहि अस्सलाम, मूसा अलैहि अस्सलाम, ईसा अलैहि अस्सलाम और इब्राहीम अलैहि अस्सलाम से मुलाकात की और ये नहीं बयान किया कि उनके मदारिज किस तरह हैं, सवा इसके कि उन्होंने जिक्र किया है कि आदम अलैहि अस्सलाम को आसमान दुनिया में और इब्राहीम अलैहि अस्सलाम से छठे आसमान में पाया। अनस कहते हैं, फिर जब जिब्राइल अलैहि अस्सलाम नबी को लेकर हज़रत इदरीस अलैहि अस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, मरहब आलिफ नालन इब्नुन अलसवेलहन वालेखन अलसवेलहन। अब फरमाते हैं, मैंने जिब्राइल अलैहि अस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने कहा, ये इदरीस अलैहि अस्सलाम हैं। फिर मूसा अलैहि अस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने मुझे देखकर कहा, मरहब आलिफ नालन इब्नुन अलसवेलहन वालेखन अलसवेलहन। ने जिब्रील से पूछा कि ये कौन है? जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने कहा कि ये मूसा अलैहि अस्सलाम हैं। फिर मैं ईसा अलैहि अस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने कहा, मरहब आलिफ नालन इब्नुन अलसवेलहन वालेखन अलसवेलहन। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने कहा, ये ईसा अलैहि अस्सलाम हैं। फिर मैं इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने कहा, मरहब आलिफ नालन इब्नुन अलसवेलहन वालनाबन अलसवेलहन। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने कहा, ये इब्राहीम अलैहि अस्सलाम हैं। इब्न शहाब कहते हैं, मुझे इब्न हज़म ने खबर दी कि इब्न अब्बास और अबू हब्बा अंसारी कहते हैं कि नबी ने फरमाया, फिर मुझे चढ़ा ले गए यहाँ तक कि मैं एक ऐसे बुलंद मकाम में पहुंचा जहाँ फरिश्तों के कलमों की कशिश की आवाज़ मैंने सुनी। इब्न हज़म और अनस बिन मालिक रज़ कहते हैं कि नबी ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज कीं। जब मैं ये फरीज़ा लेकर लूटा तो मूसा अलैहि अस्सलाम पर गुजरा। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने आपके लिए आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज किया? मैंने कहा कि 50 नमाजें फ़र्ज की हैं। उन्होंने ये सुन कर कहा कि अपने अल्लाह के पास लूट जाइए, इसलिए कि आपकी उम्मत इस कदर इबादत की ताकत नहीं रखती। तब मैं लूट गया तो अल्लाह ने इसका एक हिस्सा मुआफ़ कर दिया। फिर मैं मूसा अलैहि अस्सलाम के पास लूट कर आया और कहा कि अल्लाह ने इसका एक हिस्सा मुआफ़ कर दिया है। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फिर वही कहा कि अपने परवरदिगार से रुजू कीजिए, क्योंकि अब की उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। फिर मैंने रुजू किया तो अल्लाह ने एक हिस्सा इसका और मुआफ़ कर दिया। फिर मैं उनके पास लूट कर आया और बयान किया तो वो बोले कि अब अपने परवरदिगार के पास लूट जाएं, क्योंकि अब की उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। चनाचा फिर मैंने अल्लाह से रुजू किया तो अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, अब ये 5 रखी जाती हैं और ये दर हकीकत बा एतबार सवाब 50 हैं। मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। फिर मैं मूसा के पास लूट कर आया। उन्होंने कहा, फिर अपने परवरदिगार से रुजू कीजिए। मैंने कहा, अब मुझे अपने परवरदिगार से बार बार कहते हुए शर्म आती है। फिर
मुझे रवाना किया गया यहाँ तक कि मैं सुदर अलमुंतही पहुँचाया गया और इस पर बहुत से रंग छा रहे थे। मैं न समझा कि ये क्या है। फिर मैं जन्नत में दाखिल किया गया तो क्या देखता हूँ कि इसमें मोती की लड़ियाँ हैं और उनकी मिट्टी मुश्क है।